नमस्कार। योग विथ राजपाल चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सबको प्राणायाम के बारे में बताएंगे, उसकी सावधानियां, करने का तरीका और उसके फायदे। प्राणायाम के प्रकार। प्राणायाम विभिन्न प्रकारों से किए जाते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उदीय प्राणायाम। इस तरह से प्राणायाम किए जाते हैं। तो उन्हीं में हम प्राणायाम आज हम बताते हैं। प्राणायाम की सबसे पहले सावधानियां। प्राणायाम यदि आपको करते समय सांस लेने में कठिनाइयाँ हों, पसीना अत्यधिक आने लगे, अंधकार छाने लगे, तो प्राणायाम आपको तुरंत रोक देना चाहिए। प्राणायाम खुली जगह पर आपको करना है। प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए प्राणायाम उपयोगी नहीं है। यह दिल की बीमारी, कैंसर आदि जैसे गंभीर बीमारियों वाले के लिए उपयोगी नहीं है। प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा लाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्राणायाम के अभ्यास से दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होती है। प्राणायाम शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। यदि आपकी कोई नाड़ी रुकी हुई है तो प्राणायाम उसे बढ़ाता है। शरीर, मन और आत्मा को प्राणायाम करने से तपोबल मिलता है। आइए प्राणायाम की विधि के बारे में हम आप सबको बताते हैं। आप सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। यदि सुखासन और प्राणायाम में आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पर भी बैठ के यह आसन कर सकते हैं। प्राणायाम हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। इस तरह से पहले राइट को फोल्ड करते हैं, लेफ्ट के थाई पर लगाते हैं और लेफ्ट को फोल्ड करते हैं, राइट के थाई पे लगाते हैं। इस तरह से पद्मासन पोजीशन में बैठ करके प्राणायाम लगाते हैं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए, कमर को अपने सीधे रखते हुए पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। सामान्य रूप से हम सांस लेते हैं और पीठ सीधी रखें, दिमाग को शांत रखें, गहरी सांस लें। बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी में न करें। सोचें कि आप मन और शरीर को ऊर्जा और प्राण भर रहे हैं। इस तरह से आइए प्राणायाम करते हैं। इसमें हम ओम का उच्चारण भी करते हैं। जो ओम का उच्चारण हम करते हैं उसमें आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। प्राणायाम
करने के बाद अपने दोनों हाथों को आपस में ज्वाइंट करें और इस तरह से स्पर्श करें, रगड़ें। उसके बाद धीरे धीरे अपने फेस पर लगाएं और धीरे धीरे अपने आँख को ओपन करें। इस तरह से आपका प्राणायाम पूर्ण होता है। आइए हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में अब बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सावधानियाँ, उसके करने का तरीका और बेनिफिट, लाभ। तो सबसे पहले कि सावधानियाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सांस लेते समय जोर से सांस ना लें। सांस से लेकर पास बैठा व्यक्ति को यह पता ना चले कि आप सांस ले रहे हैं। सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। सांस जितनी लंबी और गहरी होगी, नाड़ी शोधन उतना लाभ नाड़ी शोधन में प्राप्त होगा। अनुलोम विलोम के फायदे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,72,210 सूक्ष्म नाड़ियाँ खुल जाती हैं एवं उसमें रक्त का संचार सही होने लगता है। इस प्रकार इस प्राणायाम से को करने से हार्ट की ब्लॉकिंग दूर होती है। इसलिए हार्ट के पेशेंट को यह प्राणायाम सर्वोत्तम है। हार्ट के पेशेंट को यह प्राणायाम प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। इस प्राणायाम से हाई एवं लो एलर्जी दोनों ही प्रकार का रक्तचाप ठीक हो जाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। किडनी सही हो जाती है। डायलिसिस की मशीन पर जाने वाले रोगी को प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं तो उन्हें डायलिसिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से सर्दी, जुखाम, बुखार, नज़ला एवं अन्य प्रकार की सभी एलर्जियां दूर होती हैं। अनुलोम विलोम करने की विधि। अनुलोम विलोम आप प्राणायाम मुद्रा में बैठ करके अपने दाहिने हाथ के दाएं अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नासिका से आप नाक से सांस लेते हैं। सेंटर पे ध्यान केंद्रित करते हैं। दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं से गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने के बाद 3 से 4 सेकंड सांस को रोकते हैं। फिर बाएं को बंद करते हैं और दाहिने से सांस को बाहर निकालते हैं। फिर बाएं को बंद करते हैं और दाहिने से सांस को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को 3 से 10 बार आप करें। आइए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इस तरह से
अनुलोम विलोम पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, ग्रहण करना। कुंभक सांस को रोकना। रेचक सांस को छोड़ना। इस क्रिया को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। अब हम नए आसन के साथ, नए प्राणायाम के साथ पुनः फिर आप से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।